तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रविंद्र कुमार और आज फिर से उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो मैं आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न करूंगा और अगर आपकी ये लर्निंग का प्रोसेस समझ में आता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। चलिएगा शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिएगा, लर्निंग को हम हिंदी में अधिगम भी कहते हैं। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। जो ये लर्निंग है यानी कि जो अधिगम है इसको हार्ट ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। और देखिएगा, पूरे का पूरा जो लर्निंग यानी कि अधिगम है उसी पे पूरा एजुकेशन डिपेंड है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इस लर्निंग पे डिपेंड है, क्योंकि लर्निंग के थ्रू ही हम सब कुछ पढ़ते हैं, लर्निंग के थ्रू ही हम सब कुछ सीखते हैं। तो इसी लर्निंग को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। चलेगा, देखिएगा, अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग क्या है, लर्निंग को हम समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। देखिए लर्निंग क्या, लर्निंग जिसे हिंदी में सीखना कहते हैं और ये बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मानव के प्रत्येक क्षेत्र में सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक पाया जाता है। अर्थात जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म से ही उस पहले दिन से, उस पहले क्षण से सीखना प्रारंभ कर देता है। सीखना मीन्स अनुभव लेना। अनुभव मीन्स ऑब्जर्वेशन के आधार पर वह कुछ ना कुछ देखता है, सीखता है, देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है और अपने व्यवहार में उसे रख लेता है। इसी को हम सीखना कहते हैं। अर्थात किसी भी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हुए उस अनुभव को अगर हम अपने व्यवहार में, अपने मस्तिष्क में उसको स्थान देते हैं तो वो लर्निंग कहा जा सकता है। तो अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। अर्थात लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इसको हम क्या कह सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन। आगे चलते हैं। आई होप आप समझे होंगे। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे एक रिटन कंटेंट भी है कि भाई जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मनुष्य धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखता रहता है, प्रति क्षण कुछ ना कुछ सीखता रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को नहीं पता कि दीपक में जलता है तो उसमें आग होती है। तो जब वह उस दीपक को देखता है तो वह उसे पकड़ने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न मीन्स उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसे छूने का प्रयत्न करता है। और जब वह उसको एक बार छू लेता है ना, तो उसे पता लगता है कि जो चीज़ मैंने छुई वो क्या है, मुझे कष्ट दे रही है, मुझे नुकसान पहुंचा रही है। तो फिर नेक्स्ट टाइम से वो उस जैसी सिमिलर चीज़ों को कभी छूने का प्रयत्न नहीं करेगा। तो ये है लर्निंग। लर्निंग मीन्स उस चीज़ ने उसे अट्रैक्ट किया, उसे आकर्षित किया, उसने उसका अटेंशन लिया। और अटेंशन के बाद जब उसने पाया कि जिसको मैं टच कर रहा हूँ ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये तो मुझे हार्मफुल कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम भविष्य में वो सीख लेता है कि इस चीज़ को मैंने छुआ था, क्या आग है और इससे मुझे कष्ट होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई हैं। सारी डेफिनेशन मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और फिर आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे चले जाएंगे। तो एक दो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लूँगा और आगे चलेंगे हम। देखिएगा, वुडवर्थ के अनुसार जो नवीन ज्ञान है यानी कि नवीन प्रतिक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। जो नवीन, मैंने कहा ना, जो पहले से उसे नहीं आता है, जो उसके लिए नया है, उन प्रतिक्रियाओं को कैप्चर करने का प्रोसेस ही क्या है, लर्निंग का प्रोसेस है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। मुझे भी ये डेफिनेशन बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे भी डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि लर्निंग मीन्स व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार कैसे परिवर्तित होगा, अनुभव से परिवर्तित होगा। जब हम कोई भी नया अनुभव लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, लर्निंग। तो चलिएगा आगे चलते हैं। ज़्यादा डेफिनेशन को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा और आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर कर इन डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन है जो कि मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूँ, तो डेफिनेशन का पोर्शन आप खुद से करेंगे। फिर देखिएगा, लर्निंग क्या है, लर्निंग व्यवहार में परिवर्तन। तो वही सारी चीज़ें जो भी हम समझे थे तो इसको भी हम स्किप करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि व्यवहार कैसे परिवर्तित होता है, इसको भी हम नहीं लेते हैं। और आगे सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप लर्निंग को समझे, नहीं समझे तो हम लास्ट में कंक्लूजन में एक बार फिर से इसे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे। देखिएगा, तो विशेषताओं को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अधिगम की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज़ ग्रोथ। लर्निंग क्या है, ग्रोथ है। लर्निंग विकास है। हम कुछ भी नया सीखते हैं, हम कुछ भी नया अर्जित करते हैं तो उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसलिए लर्निंग को हम क्या कह सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं। लर्निंग इज एडजस्टमेंट
हम किसी भी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम उसे एडजस्ट करते हैं, और तो इसीलिए कहा जाता है लर्निंग इज एडजस्टमेंट। आगे है लर्निंग इज पर्पसफुल। देखिएगा, बिना किसी उद्देश्य के अभाव में ह्यूमन कोई काम नहीं करता है। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग जब सीख रहा है तो वो किसी उद्देश्य से सीख रहा होगा, तो लर्निंग इज पर्पसफुल। लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। लर्निंग क्या है? सृजनशील है। मैंने कहा ना कि लर्निंग वो होता है जो हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं। अगर हम पुरानी चीज़ को फिर से सीखेंगे तो लर्निंग नहीं कहा जाएगा, वो रिकॉल कहा जाएगा। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज हमारा क्रिएटिविटी से है। क्रिएटिविटी मीन्स नया काम। लर्निंग इज एक्टिव। लर्निंग क्या है? अधिगम क्रियाशील है। क्रियाशील मीन्स एक्टिव रहते हुए होगा। अगर कोई व्यक्ति इनएक्टिव फेज में है, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, तो लर्निंग नहीं होगा। आगे है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। देखिएगा, लर्निंग इंडिविजुअल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। अधिगम यानी कि जो लर्निंग है वो वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट में होगा उसी को हम लर्निंग कहते हैं। अधिगम आचरण को प्रभावित करता है। देखिएगा, फ़ॉन्ट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे हम किसी पीपीटी को या फिर किसी किसी वर्ड फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बहुत सारे वर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर की कमी से या किसी और पर्पस से या किसी और चीज़ से बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हिंदी के फ़ॉन्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन चीज़ें इंग्लिश में भी हैं, तो वो दोनों को आप एक बार दोनों को पढ़ लें। आगे चलते हैं। लर्निंग जो है प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये हो गया था। लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट। लर्निंग क्या है? आचरण को प्रभावित करता है। और लर्निंग क्या है? जीवन पर्यंत चलता है। कॉन्टिन्यूस चेंज इन बिहेवियर थ्रू लाइफ। ओवरऑल लाइफ हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सब कुछ लर्निंग ही है। आगे, मानव जीवन के सभी पक्षों में अधिगम की प्रक्रिया चलती है। लर्निंग इज ऑल अराउंड। तो जीवन के जितनी भी पक्ष सब में लर्निंग होती है। आगे है लर्निंग इज द रिस्पॉन्स टू स्टुमुलस। देखिएगा, अधिगम क्या है? प्रोत्साहन के प्रति, यानी कि जब कोई स्टुमुलस अगर हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है, और जब रिस्पॉन्स होगा तो लर्निंग की स्टार्टिंग होगी। तो लर्निंग क्या है? स्टुमुलस का रिस्पॉन्स, यानी कि जब हम स्टुमुलस देते हैं तो आपने एसआर थ्योरी पढ़ा होगा। एसआर थ्योरी में आप जानते होंगे, जब किसी व्यक्ति को कोई स्टुमुलस दिया जाता है तो वो रिस्पॉन्स करता है, और वो रिस्पॉन्स के आधार पर ही सारी चीज़ों को आगे प्राप्त करता है। तो लर्निंग मोटिवेशन भी है, लर्निंग नई ज्ञान का खोज भी है, लर्निंग वातावरण की उपज भी है। तो ये बहुत सारी